रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। संगम युग पर परम शिक्षक ज्ञान का सागर शिव बाबा हम आत्माओं को ऐसा विशेष ज्ञान देते हैं, ऐसा सर्वोच्च ज्ञान देते हैं जो हमारे आत्माओं की भविष्य की तकदीर बदल जाती है,
चित्र के साथ साथ चरित्र भी बदल जाता है। ऐसा श्रेष्ठ चरित्र जिसकी महिमा आज भी भक्त करते हैं, ऐसा श्रेष्ठ चित्र जिसके दर्शन मात्र के लिए भक्त तरसते हैं और जिससे वरदानों की, शुभ भावनाओं की और मनोकामनाओं की प्राप्तियां आज भी होती हैं। परमपिता परमात्मा सबसे पहले हमें अपने श्रेष्ठ वचनों द्वारा, इस ज्ञान मुरली द्वारा हमारे संकल्पों को बदलते हैं। संकल्प जो हमारी वाणी को बदलते हैं, हमारे कर्मों को बदलते हैं। जो श्रेष्ठ कर्म हमारा व्यक्तित्व और फिर हमारा चरित्र निर्माण करते हैं, और यही चरित्र जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहता है। तो आज की मुरली भी हमें कैसे अपने संकल्पों से अपने चरित्र को बदलना है, चित्र को बदलना है, वो विधि सिखाती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 तारीख, 15 नवंबर सन 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। अपने कैरेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। सदा सौभाग्यशाली बनने के लिए बाबा को दिल से याद करना है। प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? यूं तो ब्राह्मणों की अवस्था सदा ऊंची चढ़ती कला वाली होती है, लेकिन सच में अवस्था ऊंची है या नहीं, उसकी सही परख किस टाइम होती है? उत्तर है, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, हम खुद ही रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है, याद रखना है, रोना नहीं है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो, हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहाँ दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता है, विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। भल साधु संत है, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो, हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बिल्कुल खराब हैं। अब कैरेक्टर्स सुधारने की भी ज़रूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है। एक की याद से बाबा को याद करेंगे, कैरेक्टर सुधरेंगे और आयु भी बढ़ेगी। यह तो है ज्ञान रत्न। याद को रत्न
नहीं कहा जाता। याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। इस पर ही समझाना है ब्रह्मा और विष्णु। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु भी इस पर समझा सकते हैं। शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। आत्मा तो वही है, अलग अलग रोल हैं। विष्णु के 2 रूप हैं, यह लक्ष्मी, नारायण। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। बहुत लोग शुरू में तो बहुत कन्फ्यूज़न होती थी ना, क्योंकि दुनिया में तो जो चित्र बना हुआ है ब्रह्मा बाबा का वो अलग ही है, दाढ़ी मूछ वाले ऐसे चित्र बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ हम जब ब्रह्मा बाबा को उनकी जगह बिठाते हैं तो बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं। तो बाबा कहते भी हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्यों का जरा भी ख्याल नहीं चलता 84 जन्म कौन लेंगे। समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं। 84 पुनर्जन्म हुए, यह बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना। एक साथ सब थोड़ी आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। जो 111 में आएंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। उसके बाद जो भी आएंगे कम होते जाएंगे। भगवानुवाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भगवान ही बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। यह 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। यह भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। सभी के 84 जन्म हों तो सब इकट्ठे आ जाएं, यह भी नहीं होता है ना। सारा मदार किस पर है? पढ़ाई और याद पर है। उसमें भी नंबर 1 है याद। पढ़ाई और योग में भी नंबर 1 सब्जेक्ट कौन सा है? याद। तो उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है, उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होते हैं ना। इनमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। यह है रेस, विजय माला में आने की रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ। खुद को चेक करना है। मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं? अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ? बाबा कहते हैं जो रोते हैं सुख होते हैं।
कुछ भी हो जाए, पक्का करेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज़ भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है। पैगंबर, मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें। इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ टूट फूट नहीं। वहाँ टूट फूट नहीं होती। वहाँ तो चीज़ें ही ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। ऐसी डेलिकेट चीज़ें नहीं बनेंगी, है ना, बस ज़रा सा कुछ हुआ और टूट गया। यहाँ साइंस से कितनी चीज़ें बनती हैं, वहाँ भी तो साइंस ज़रूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर वह कलाएं कैसे कम हुई? 16 कला संपूर्ण थे तो कलाएं कैसे डाउन होती चली गईं? अभी तो कोई कला नहीं रही है। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो कि यह दुनिया भी पहले नहीं है, तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती हैं। सर्वगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है ना। सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। तो इस कथा को सुनने से नर नारायण नारी लक्ष्मी बन जाते हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। 5 तत्व भी सतो प्रधान यानी 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं ना। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, सतो प्रधान होते हैं। यह सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है। बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। इंसान अपनी बुद्धि लगाता है कि भगवान को ऐसे करना चाहिए। पवित्र होते ही है सन्यासी। बाप बैठ समझाते हैं ना। जो ज्ञान का सागर शिव बाबा है वो हमें समझाते हैं, मैं किस में आता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेता है। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं
उस आत्मा के तन में बाबा आते हैं। एक दिन भी कम नहीं। श्री कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम यह शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, इतना नशा नहीं है जितना ब्रह्मा बाबा को होता था ना। खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ा रहता है। शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वह घर बार मकान आदि याद आता है ना। यह भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। खुशी में रहेंगे, वहां पर बहुत खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं। फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे। हम क्या बनेंगे? बाबा दिखलाएंगे यह विकर्म आदि किए हैं। पूरा पढ़े नहीं, ट्रेटर बने, इसलिए यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बगैर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे? कोर्ट में भी बताते हैं तुमने यह किया। जब दुनिया के अंदर भी जो कोर्ट होती है, कलयुगी कोर्ट में भी तब तक मुजरिम को सजा नहीं मिलती जब तक उसका जो गुनाह है वो साबित नहीं हो जाता। तो प्रूफ दिखाते हैं, तो जब वो साबित हो जाता है तो सजा देते हैं। तो बाबा भी धर्मराज है, तो जब तक गुनहगार को उसके पाप नहीं दिखाए हैं, क्लियरली नहीं दिखाए हैं, तब तक उसको सजा नहीं देते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि बगैर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे? कोर्ट में भी बताते हैं तुमने यह किया है, उसकी सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह ना सके। वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए, फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि हम जल्दी जल्दी जाएं, फिर जल्दी जल्दी आएं। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है ये रूहानी रेस है। स्कूल में भी रेस कराते हैं ना। तुम्हारा है यह प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विशियस, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं।
अलग अलग तरीके से सृष्टि चक्र बुद्धि में फिरता रहे। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसे जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते हैं, तुम कौड़ियों पे छाड़ी टाइम वेस्ट मत करो, ज्यादा धन इकट्ठा करने में ना समय शक्ति मत गवाओ। यह कहते हैं, हम भी टाइम वेस्ट करते थे, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। तो हमको भी कहा, अब तो तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। तो ब्रह्मा बाबा जैसे सर्वस्व त्यागी कोई नहीं है, इसीलिए तो नंबर 1 बना। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़े ही मिल सकता। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। उस समय बाबा ने ये महावाक्य उच्चारित किए और अभी हम देखते हैं तो सच में वो सारे महावाक्य प्रैक्टिकल हमारे सामने सिद्ध होते दिखाई देते हैं। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक। सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो, उनके चरित्र का गायन करो। भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे, अब तो विशियस कैरेक्टर्स हैं। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं। वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहाँ तुम भाषण करो। सन 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी अमेरिका में इसका संगठन किया गया था। मुख्य तौर पर आध्यात्मिकता और दार्शनिक शास्त्र को, धार्मिकता को बढ़ाने के लिए ये संगठन बनाया गया था। फिर बाद में 1882 में इसका जो मुख्यालय है वो इंडिया में ही स्थानांतरण कर दिया गया ना। उस समय मद्रास कहते थे, अभी हम उसको चेन्नई कहते हैं। तो मद्रास में इसका फिर हेडक्वार्टर स्थापन हुआ। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम वहाँ भी जाओ और वहाँ पर भी भाषण करो, क्योंकि वो लोग आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हैं। श्री कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था। पहले पहले है श्री कृष्ण, जो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं, जो और कोई सुना ना सके। यह टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ यह जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परमपिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है। ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। बिल्कुल कंट्रास्ट वाला चेंज आ जाता है। कहाँ विश्व के मालिक और कहाँ विकारों के दास बन जाते हैं। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है, आत्म अभिमानी हो बैठो,
बाप को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। बाबा तरीका बता रहे हैं कैसे योग के प्रोग्राम के अंदर आप परिवर्तन करो। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो, तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। दूसरों को अटेंशन दिलाएंगे तो खुद पर तो अटेंशन पहले जाएगा ना। बाबा यह सब युक्तियाँ बतलाते हैं। घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे, बुद्धि अटेंशन में आ जाएगी। खड़ी खड़ी यह याद दिलाना चाहिए। बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी हैं, खेवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। आधा कल्प हमने भक्ति की, कुछ नहीं मिला। एक जन्म के लिए बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो। कोई धक्के नहीं खाने हैं, कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, परंतु वो भी हम बच्चे उसमें भी आलस कर देते हैं। बाबा कहते हैं अगर मुझे याद करो तो वो जिस चीज़ के लिए हमने आधा कल्प भक्ति की थी, वो मुक्ति, वो जीवन मुक्ति हमें मिल जाएगी। तो मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप कटने लिए, तो फिर पाप करने थोड़ी चाहिए, है ना। बहुत ध्यानपूर्वक न ईश्वरीय इस ज्ञान मार्ग में चलना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बैठे हैं यहाँ पर विकर्म विनाश के लिए और विकर्म बनाते जाएं, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा। खुद को भी सावधान करना है। खुद भी याद में बैठें तब औरों को बिठाएं। हम आत्मा है, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है। इसलिए ही सब रसातल में चले गए हैं। उनको फिर सैल्वेज करना है। जो रसातल में चले गए हैं उन्हें सैल्वेज करना है। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा है। खुशी रहे, हम बैगर से प्रिंस बन रहे हैं। वरदान है, अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भवा। अंतर्मुखता की गुफा में जाना है और उस अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में नई नई रिसर्च करनी है। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे, जो बाबा हमें ज्ञान की पॉइंट्स देते हैं, योग की विभिन्न अवस्थाएं बताते हैं,
उन सब का अनुभव करना है। तो जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो। जो कुछ भी हमें बाबा से मिला है उसकी गहराई में जाओ, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो जो महसूस हो कि यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। उन्हें ऐसा अनुभव हो कि विशेष हैं, लगन में मगन रहने वाले हैं, संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि है। कौन है संतुष्ट मणि? जो संतुष्टता की सीट पर बैठ जाते हैं। बिल्कुल जो पाना था वो पा लिया, कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल भरपूरता की स्टेज पर जब हम बैठ जाते हैं तो हमें परिस्थितियाँ खेल की तरह नजर आती हैं और आत्मा तब बन जाती है संतुष्ट मणि। आज का अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प, जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। हमें ये करना है। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करो। अभी अभी एक की लगन, मतलब बिल्कुल एक सेकंड में अपनी ये प्रैक्टिस बढ़ाते रहना है कि अभी अभी हम शुद्ध संकल्प में रमण कर रहे हैं। अभी अभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। बिल्कुल सेकंड के अंदर अपने श्रेष्ठ संकल्पों को परिवर्तन करते हुए ये प्रैक्टिस करो कि क्या मैं ये एक सेकंड में कर सकती हूँ। अभी अभी अशरीरी स्थिति, अभी अभी बाबा के साथ लगन में मगन स्थिति, एक एक सेकंड में ये प्रैक्टिस करो। अच्छा, ओम शांति। सुकून पाते हैं।
गाते हैं।